फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट होता है। ये कर्क राशि का स्वामी ग्रह है। यानी जो कर्क राशि है उसका ये स्वामी ग्रह है। वृषभ राशि में ये उच्च का होता है। वृषभ में ये उच्च की पोजीशन पे होता है। और वृश्चिक राशि में ये नीच की पोजीशन पे होता है, नीच का होता है। ठीक है। और जब पूर्णमासी होती है, पूर्णमासी होती है तो उस दिन चंद्रमा की जो पावर है, चंद्रमा की जो किरणें हैं ब्रह्मांड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पे होती है। ठीक है। उस दिन चंद्रमा सबसे स्ट्रांग होता है ब्रह्मांड में जब पूर्णमासी होती है। और जिस दिन अमावस्या होती है ये सबसे वीक पोजीशन पे होता है। उस दिन इसकी ब्रह्मांड में कोई भी किरण मौजूद नहीं होती है। तो ये सबसे नेगेटिव पोजीशन पे होता है। और जब पूर्णमासी होती है ये अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होता है। आपने देखा होगा कि जब पूर्णमासी होती है ना, तो जो समंदर में मछुआरे हैं उनको समंदर में जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि चंद्रमा अपनी पावर से समंदर के पानी को खींचता है। तो समंदर के पानी में उस दिन लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं जब पूर्णमासी होती है। तो ये चंद्रमा पानी को अपनी तरफ खींचता है। उस दिन ये सबसे अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे होता है। चंद्रमा बेसिकली आपके ना मन के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आपका माइंड बड़ा पॉजिटिव होता है ना। कभी आपका मन बड़ा नेगेटिव होता है। कभी आप उदास होते हो। कभी आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और कभी आपको सारा जहान बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो ये चंद्रमा आपके मन की स्थिति को दर्शाता है, आपके मन के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। कुछ लोग जिनका चंद्रमा चंद्रमा की पोजीशन कुंडली में खराब होती है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है। और जिनकी पोजीशन अच्छी होती है, अगर वो डिप्रेशन में चले भी गए तो उसको वो कवर कर लेते हैं। बैक आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं अपने मन को, क्योंकि उनका मानसिक मानसिक स्तर बड़ा स्ट्रांग होता है जिनका जिनका कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। जिनका चंद्रमा खराब होगा ना, ये आपके माइंड को अस्थिर करता है। अस्थिर मतलब दुविधा की पोजीशन में बना के रखता है ये आपके माइंड को। आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हो। आप असमंजस की स्थिति में रहते हो। आप डिप्रेशन में चले जाते हो। आपको ये नहीं पता होता कि क्या सही है मेरे लिए और क्या गलत है। आप एक भय में रहते हो, अनजाने डर में जीते हो। ठीक है। एक नेगेटिव टेंडेंसी बन जाती है आपकी। हर चीज में आप नेगेटिव सोचते हो कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब अपने मन में एक बेबुनियाद ख्यालात लेके आते हो कि सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपकी ना मानसिक स्थिति को दर्शाता है। आपने देखा होगा कि जितने भी महापुरुष हैं या जितने भी गुरु हुए हैं, उन सबका जो जन्म है वो पूर्णमासी के दिन हुआ है। इन सबका जन्म, जितने भी महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, गुरु हुए हैं, ये पूर्णमासी को पैदा हुए हैं। क्योंकि जिनका चंद्रमा अच्छा होगा ना, ये आपको एक एडजस्टमेंट की पावर देता है। जो चंद्रमा है ना, आपको एक एडजस्टमेंट, जिंदगी में एडजस्टमेंट करने की पावर देता है। आप हर हालत में रह लेते हो। आप सुख और दुख से ऊपर उठ जाते हो जब चंद्रमा आपका स्ट्रांग है ना। आप सुख और दुख से ऊपर उठ जाते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जमीन पर भी बैठे हो ना तब भी आप आनंद में बैठे हो। आपको दिन में एक बार भी खाना मिला ना तब भी आप आनंद की पोजीशन में हो। चंद्रमा अगर आपका अच्छा है तो आपकी जिंदगी में आनंद है। ठीक है। आपके पास कुछ भी नहीं है ना, अगर मान लो आपके पास ना पैसा है, ना लग्जरियस लाइफ है, ना अच्छा घर है, ना अच्छा खाने को है, अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस स्थिति में भी आप रह लेते हो।
और मैंने बहुत सारे केसेस ऑब्जर्व किए हैं कि बहुत सारी लेडीज मैंने देखी है कि जिनका चंद्रमा खराब होता है ना, चंद्रमा नीच का हो गया या चंद्रमा खराब हो गया, उनके पास जितना मर्जी पैसा हो, जितनी मर्जी अच्छी लग्जरियस लाइफ हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, तब भी उनके मन में एक सुख नहीं होता है, एक शांति नहीं होती, एक संतोष नहीं होता है। तभी मैंने कहा कि ये आपकी कुंडली का सबसे बेस्ट प्लेनेट है। अगर ये खराब की पोजीशन पे आ गया ना, तो आप सब कुछ आपके पास होते हुए भी ये आपको सुख नहीं लेने देगा, क्योंकि ये आपके मन का सुख है। जो चंद्रमा है ना, आपके मन का सुख है। अगर ये अच्छा है तो आपके पास सुख है, अगर ये अच्छा नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी आप बेचैन रहोगे, उदास रहोगे, आपको ऐसे लगेगा जिंदगी में कुछ मिसिंग है। इसलिए सब लोग म्यूट कर लो अपने आप को। सुशील जी, अग्रवाल जी, अपने आप को म्यूट कीजिए। हाँ जी। हेलो। म्यूट का सर बटन कहाँ पर है इसका? हेलो। कहाँ पर है इसका म्यूट का? हेलो। हाँ जी, ठीक है जी। तो ये आपके मन के सुख का कारक है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये आपकी कुंडली का सबसे बेस्ट प्लेनेट है। अगर चंद्रमा आपका खराब है ना, तो आपका शुक्र ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो शुक्र ऑटोमेटिकली खराब है, और चंद्रमा खराब है तो आपका आपका गृहस्थ जीवन भी खराब है। इसलिए मैच मेकिंग करते हुए आप चंद्रमा की पोजीशन को हमेशा ध्यान में रखो कि जिनकी कुंडली आप मैच कर रहे हो उनका आपस में कहीं किसी का चंद्रमा नीच की पोजीशन पर तो नहीं बैठा हुआ। ये जरूर देखो आप। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं चंद्रमा। ये थोड़ा सा आपको इसकी ब्रीफ किया था मैंने आपको, चंद्रमा होता क्या है। तो अब हम पढ़ते हैं चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवी और देवता क्या है। चंद्रमा का देवता है भगवान शिव। भगवान शिव, भगवान शंकर, जिनकी जटाओं से गंगा निकलती है। भगवान शंकर, जिन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया हुआ है। चंद्रमा के देवता हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव की जब हम आराधना करते हैं तो चंद्रमा हमारा ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा वीक पोजीशन पे बैठा हो, अगर वो भगवान शंकर को जल जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, चांदी चढ़ाते हैं, यानी चंद्र की वस्तुएं हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं, तो आपका जो चंद्रमा है ऑटोमेटिकली अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। ठीक है। जिस किसी किसी को भी मानसिक परेशानी है, उसकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, चंद्रमा हमारे पैसे का कारक भी है, पैसे पैसे नहीं है उसके पास, लिक्विड मनी नहीं है, ठीक है, उसकी माता से रिलेशन अच्छे नहीं है, माता की हेल्थ खराब है, तो आप भगवान शिव की आराधना करो, आपका चंद्रमा अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर देगा। यानी चंद्रमा से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी आती है तो भगवान शिव की पूजा से वो ठीक हो जाएगी। इसके लिए आप त्रयोदशी का व्रत रख सकते हो। चंद्रमा को स्ट्रोंग करने के लिए त्रयोदशी का व्रत रख सकते हो। त्रयोदशी का व्रत रखो, या फिर अगर आपने व्रत रखा है या वैसे भी अगर आप भगवान शंकर को, भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग लगाते हो,
बिना ड्राई फ्रूट वाली खीर। ठीक है। आपने करना क्या है कि जिस दिन आपने व्रत रखा या किसी भी सोमवार को आप बिना ड्राई फ्रूट के खीर बनाओ, दूध वाली खीर। ठीक है। उसमें मीठा नहीं डालना है। जब खीर बन गई, उसको आप नीचे उतार दो और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो। जब ये खीर ठंडी हो जाएगी, उसमें शहद मिला दो। ठीक है। शहद मिलाने के बाद उस खीर का भोग आप भगवान शंकर को लगाओ। आपका चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। ये सब चंद्रमा का सबसे बेस्ट उपाय है कि शहद वाली खीर आप भगवान शंकर को चढ़ाओ या उनको भोग लगाओ। यहाँ तक समझ आया सभी को? हाँ जी, सर समझ आ रहा है ये सभी जो को? शिवलिंग शिवलिंग पे चढ़ानी है सर, या फिर ये अपना शिव जी की जहाँ पे मूर्ति है वहां पे? सर दोनों में से किसी को भी चढ़ा दो। शिवलिंग पे थोड़ा सा भोग शिवलिंग पे थोड़ी चढ़ा दो, 2 चम्मच है ना, भगवान शंकर को भी भोग लगवा सकते हो। ओके। या शिवलिंग पे जस्ट वैसे ही रखा हो, तब भी ये मान्य होती है। सर मैं तरुण, जब सर ये खीर बनाई जाए सर, उसमें तब चीनी ना डाली जाए जी? क्या ना डाली जाए? सर उस वक्त जब ये खीर बनाई जा रही है सर, क्योंकि चीनी पाई जावे जी, चीनी पानी ਹੁੰਦੀ जी, बल्कि शहद ਦੀ बनानी है ना जी, शहद ਤਾਂ हाँ जी, जब पहले आपने खीर बना लेनी है, खीर बनाने के बाद उसको ठंडा रख देना है, यानी ठंडी हो जाए जब वो, है ना, तो उसमें शहद मिक्स कर देना है। ठंडी होने के बाद उसमें शहद मिक्स करना है। तो उस ठीक खीर सर। का भोग आपने भगवान शंकर को लगा। ठीक सर। ठीक है। इसके बाद इसका पेशा। पेशा क्या है? चंद्रमा का जो पेशा है वो है कुम्हार। कुम्हार क्या करता है? ये मिट्टी के बर्तन बनाता है। ठीक है। वो बर्तन जिसमें हम जल रखते हैं, पीने वाला पानी रखते हैं, ये वो बर्तन बनाता है। दिए बनाता है, खिलौने बनाता है, या अदर डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स बनाता है। तो ये जो कुम्हार का पेशा है, ये चंद्रमा का पेशा है। ठीक है। तो कुम्हार आपके लिए बर्तन बनाता है, वो बर्तन जिसमें हम पीने का पानी रखते हैं, घड़े बनाता है। तो ये इसका जो पेशा है वो कुम्हार है। फिर उसके बाद झेवर। घेवर क्या होते हैं पता है किसी को? घेवर होते हैं पानी पीना पिलाने वाले। पानी पिलाने वाले। युद्ध के समय जब युद्ध होते थे ना, तो कुछ लोगों की ड्यूटी होती थी कि जो घायल सैनिक है उनको पानी पिलाया जाए। जैसे सिख धर्म में कन्हैया जी थे, वो युद्ध में सब लोगों को पानी पिलाते थे। वो ये नहीं देखते थे ये मेरा दुश्मन है, ये हमारा सैनिक है, वो सबको पानी पिलाते थे। तो पानी पिलाने वाले जो होते हैं वो छेवर होते हैं। या पानी को ढोने वाले, पुराने समय में जब हर घर में नल नहीं लगे होते थे, कुएं से पानी लेके आना होता था, तो पानी को ढोने वाले, यानी पानी को एक स्थान से दूसरे दूसरे स्थान पर लेके जाने वाले, यानी पानी को ढोने वाले जो पर्सन्स होते थे वो छेवर होते थे। या फिर शादियों में पालकी उठाने वाले, जो ये पालकी उठाते थे ना, ये लोग ही झेवर होते हैं। मछुआरे, नाविक, नाव को चलाने वाले, ये भी झेवर हैं। और इनको वैसे झीर भी बोलते हैं। झेवर, झीर। और आज के समय में जो घरों में बर्तन मांजते हैं ना, घरों में बर्तन मांजते हैं, ये वो कास्ट होती है झेवर। बर्तन मांजने वाले जो बर्तन मांजने का कार्य करते हैं, ये झेवर। तो ये चंद्रमा का पेशा है। ठीक है। अब देखो कुम्हार है, कुम्हार को बर्तन बनाने के लिए पानी की जरूरत है। ठीक है। जो पानी को ढोने वाले हैं वो झेवर हैं। मछुआरे हैं,
ये समंदर में रहते हैं, पानी के पास रहते हैं, नाविक है, ये भी पानी में रहते हैं, बर्तन मांजने के लिए पानी चाहिए। तो ऑलमोस्ट इसका मतलब ये है कि जिस जिस किसी भी प्रोफेशन में हमें पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वो प्रोफेशन ऑलमोस्ट चंद्रमा का बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि पानी जो है वो चंद्रमा है, तो जिस भी प्रोफेशन में मुझे लगता है कि पानी की जरूरत हमें ज्यादा पड़ेगी, तो वो जो प्रोफेशन है वो चंद्रमा का बन जाता है। जैसे अब चावल है, चावल की खेती में देखो कितना पानी लगता है ना। तो चावल जो चंद्रमा के हैं, चंद्रमा की वस्तु है, क्योंकि चावल को बोने के समय, बुआई के समय बहुत ज्यादा पानी खड़ा होना चाहिए इसके जड़ों में। उसके बाद है जी इसके प्रोफेशन में जैन धर्मी, जैन धर्मी। जो लोग जैन धर्म को मानते हैं ना, आपने देखा होगा कि वो व्हाइट वस्त्र पहनते हैं, सफेद वस्त्र धारण किए रहते हैं। ये सफेद रंग जो है वो चंद्रमा का है, ठीक है। इन्होंने हमेशा सफेद वस्त्र पहने होते हैं। ये प्योर चंद्र है। जो जैन धर्म को मानते हैं ना, जो इनके साध्वी हैं, साधु हैं, जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, ये प्योर चंद्र है। अगर आपका चंद्रमा खराब है ना, तो आप इनसे आशीर्वाद लेना शुरू कर दो। आशीर्वाद चंद्रमा का होता है। तो जैन, जो जैन साध्वी हैं, साधु हैं, इनसे आप आशीर्वाद लेना शुरू कर दो, तो आपका चंद्रमा अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा, आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। ये प्योर चंद्रमा है जैन धर्म को मानने वाले, क्योंकि इनमें ना दया भाव बहुत होता है। दया जो है वो चंद्रमा की है। ममता, माता में होती है ना ममता, दया भाव, ममता, ये जैन धर्म वालों में बहुत ज्यादा होती है। ये जूते भी नहीं पहनते, कि ये सोचते हैं कि अगर हम जूते पहनेंगे ना, तो हमारे पैरों के नीचे आगे कोई जानवर मर जाएगा, है ना। तो इसलिए ये नंगे पांव चलते हैं हमेशा। तो इनमें दया भाव बहुत होता है। जिस जिस किसी भी पर्सन में दया भाव बहुत ज्यादा हो, है ना, तो उसमें चंद्रमा की क्वालिटी होती है। क्योंकि व्हाइट कलर चंद्रमा का है, दया जो है वो चंद्रमा की है। उसके बाद आगे इसकी सिफत, सिफत क्या है इसकी, चंद्रमा की सिफत क्या है। इसकी जो सिफत है वो है रहीम। रहीम, दयालु और हमदर्द। रहीम क्या होता है, रहम करने वाला, रहम करने वाला, ठीक है, जो हमेशा रहम करता है। दयालु क्या होता है, दया करने वाला, जिसमें इंसानियत मौजूद होती है, जिसमें कहते हैं ना इस बंदे में इंसानियत मौजूद है, दया भाव है। हमदर्द, हर किसी के दर्द को समझने वाला। हमदर्द क्या होता है, हर किसी के दर्द को समझने वाला जो होता है वो हमदर्द होता है, ठीक है। दुख में साथ देने वाला, ये भी हमदर्द होता है। मुसीबत में साथ देने वाला, ये भी हमदर्द होता है। बुरे का, बुरे के साथ भी अच्छा करने वाला, जिसका चंद्रमा अच्छा होगा ना, आप देखना, जिस जिस इंसान ने उसके साथ बुरा भी किया होगा ना, ये उस इंसान का भी भला करेगा। ये कभी नहीं सोचेगा कि ये उस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया था। ये चंद्रमा की सबसे बेस्ट क्वालिटी है। जो वो ये नहीं देखता कि इस इंसान ने मेरे साथ कभी बुरा किया था, अगर उसको जरूरत होगी ना, ये उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि ये, इसमें एक हमदर्दी की भावना है। ये दयालु है, ये रहीम है। चंद्रमा जो है हमारी माँ है। माँ कभी भेदभाव करती है, नहीं करती ना, क्योंकि इसमें ममता बहुत ज्यादा होती है, इसमें दया भाव बहुत ज्यादा होता है। तो ये चंद्रमा की क्वालिटी है, रहीम, दयालु, हमदर्द।
और जिसमें ये क्वालिटी नहीं होगी ना, जिस इंसान में, जो एक बेरहम इंसान होगा, जिसमें कोई दया भाव नहीं होगा, तो समझ लो उसके उसकी बॉडी में या उसकी जिंदगी में चंद्रमा की क्वालिटी है ही नहीं है। चंद्रमा उसकी जिंदगी में कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है। उसके बाद इसकी खासियत, चंद्रमा की खासियत क्या है? पानी। पानी जो है वो चंद्रमा है। ठीक है, पानी लिक्विड फॉर्म में होता है। कहते हैं ना, जल है तो जीवन है। तो ये जल है ना, जो ये पानी जो है, ये चंद्रमा है। क्योंकि ये ठंडा होता है ना। सागर में पानी होता है, समंदर में पानी होता है, नदियों में पानी होता है, झीलों में पानी होता है। ये सारे पानी के सोर्स हैं। तो जो पानी है, ये चंद्रमा है। उसके बाद शांति। शांति जो है वो चंद्रमा की है। शांति क्या होता है? शांति मतलब आपके मन में किसी के भी प्रति शत्रुता का भाव ना होना, किसी के प्रति भी हिंसा का भाव ना होना। ठीक है, ये शांति कहलाता है। आपके मन में किसी भी किस्म का भय ना होना, आपके मन में किसी भी किस्म का क्रोध ना होना, आपके मन में किसी से भी बैर का ना होना। किसी से आपके मन में बैर नहीं है, द्वेष नहीं है, भय नहीं है, डर नहीं है, किसी के साथ शत्रुता नहीं है, तो आपका मन शांत रहेगा। ठीक है। ये जो शांति है ना, ये चंद्रमा है। अगर आपका मन अशांत है तो समझ लो आपका चंद्रमा खराब होना शुरू हो गया। इंसान मौन रहता है ना, वो शांति होता है। ठीक है। मन का प्रसन्न रहना, ये शांति है। मन का ध्यान अवस्था में रहना, ये शांति है। क्योंकि ये जो साधु सन्यासी होते हैं ना, ये शांत रहते हैं। क्योंकि इनका अपने मन पर कंट्रोल होता है। इनका मन प्रसन्न रहता है, हर पोजीशन में, हर अवस्था में प्रसन्न रहता है। ये ध्यान की अवस्था में होते हैं, इनका किसी के साथ वैर विरोध होता ही नहीं है। तो ये जो शांति है, ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। मन की शांति, मन का सुख, ये चंद्रमा है। उसके बाद दिल, आपका हार्ट, ये चंद्रमा है। आपका जो हार्ट है, ये चंद्रमा है। माता, आपकी जो माँ है, ये चंद्रमा है। आपके आपके अगर अपनी माता के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तो चंद्रमा आपका कभी भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। अगर आप अपने मदर की केयर कंसर्न नहीं करते हो, उनकी देखभाल नहीं करते हो, उनकी इज्जत नहीं करते हो, तो आप चंद्रमा के जितने मर्जी उपाय कर दो, आपका चंद्रमा कभी भी ठीक नहीं होगा। चंद्रमा को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी माता के साथ रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे। ठीक है। अगर आपकी माता नहीं है, तो आप कोई भी, आपकी सास जो है, यानी मदर इन लॉ, उनकी सेवा कर सकते हो। या कोई भी माँ समान स्त्री, उनका आशीर्वाद लो, उनके पाँव छुओ, उनकी हेल्प करो, तो आपका चंद्रमा सबसे स्ट्रांग होगा। उसके बाद जायदाद जद्दी, आपकी जो पुरखों की जायदाद है, ठीक है,
तो वो सारी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। जायदाद जद्दी जो है आपकी जद्दी जायदाद, वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी, सबको आ रहे समझ हैं आ रहा सर, है आ कि रहे नहीं आ हैं। रहा? आ रहा है सर। हाँ जी सर, आ रहा है जी। इसके बाद इसकी ताकत, चंद्रमा की ताकत क्या है? चंद्रमा की ताकत है वही सुख और शांति। जिसका चंद्रमा अच्छा होगा वो जिंदगी में सुखी होगा, मानसिक तौर पर सुखी होगा वो। उसके पास मन का सुख होगा, उसके पास शांति होगी। ठीक है, सुख और शांति जो है वो चंद्रमा की है। फिर दयालुता का मालिक, ये हमने पढ़ाई का, ये फिर आ गया दयालुता का मालिक। यानी चंद्रमा में एक दया भाव बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। दयालु, रहम करने वाला, लोगों का भला करने वाला, लोगों के दुख दर्द में खड़ा होने वाला। ठीक है, दया भाव ये चंद्रमा का है। फिर माता की मोहब्बत, माता की मोहब्बत, अगर कोई अपनी माता से प्यार करता है, माता की इज्जत करता है, ठीक है, माता की रिस्पेक्ट करता है, तो उसका चंद्रमा अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। यानी चंद्रमा को ठीक करने के लिए आपको अपनी माता से मोहब्बत करनी पड़ेगी, माता की केयर करनी पड़ेगी, माता की केयर कंसर्न करनी पड़ेगी, आप में दयालुता भाव होना चाहिए, तभी आपके अंदर चंद्रमा की पावर आएगी। ठीक है, उसके बाद है बुजुर्गों की सेवा की ताकत। बुजुर्गों की सेवा की ताकत, बुजुर्गों की सेवा की ताकत यानी जिसका चंद्रमा खराब होगा ना, अगर वो अपने बुजुर्गों की सेवा करेगा तो उसका चंद्रमा अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। चंद्रमा आठवें भाव में नीच होता है। चंद्र आठ में पंडित जी ने एक उपाय लिखा है कि अगर ये इंसान अमावस्या को अपने बुजुर्गों के नाम पर दूध और खीर का दान करेगा, है ना, मंदिर में दूध और खीर देगा, दूध चावल देगा, तो इसका चंद्रमा अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जिसका चंद्रमा खराब होगा, अगर वो अपने बुजुर्गों के नाम पर दूध चावल का दान करेगा तो उसका चंद्रमा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अपने बुजुर्गों की सेवा करेगा, उनकी केयर कंसर्न करेगा, तो चंद्रमा अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। ये चंद्रमा के, आप ना जब किसी का कोई प्लेनेट खराब होता है तो उसकी उसकी आदत को सुधारो, उपायों की तरफ मत भागो। वो अपने बुजुर्गों की सेवा करे, सबके प्रति दयालुता का भाव रखे, माता के साथ अच्छे रिलेशन रखे, तो चंद्रमा अपने आप ठीक हो गया। उसकी नेचर को चेंज करवाओ पहले। अगर आप उपाय करवा रहे हो ना, जितने मर्जी उपाय करवा लो, अगर आप ये उसकी नेचर चेंज नहीं ना करवाओगे तो कभी भी उपाय रिजल्ट्स नहीं देंगे। सबसे पहले उसकी नेचर को चेंज करवाओ। इसके बाद है जी इसकी धातु। चंद्रमा की जो धातु है वो है चांदी। चांदी, चांदी जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। चांदी व्हाइट कलर की होती है, ठंडी होती है, पवित्र होती है, सात्विक होती है, सॉफ्ट होती है। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें तांबा मिक्स किया जाता है। ठीक है, ये सफेद और चमकदार धातु होती है जो सॉफ्ट होती है,
इसको पवित्र माना जाता है, सात्विक धातु है ये, है ना। तो ये जो चांदी है ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। फिर मोती, सफेद मोती दूध रंग का, बहुत सारे लोग पहनाते हैं ना, जिसका चंद्रमा खराब होता है तो सब लोगों ने हाथ में मोती पहना होता है व्हाइट कलर का। ये जो मोती है वो चंद्रमा है। यानी चंद्रमा जब आप इसको अपनी बॉडी पे धारण करोगे तो ये चंद्रमा की किरणों को आपकी बॉडी में ट्रांसफर करेगा। जो ब्रह्मांड में चंद्रमा की किरणें हैं उनको अट्रैक्ट करके आपकी बॉडी के अंदर डालेगा। यानी आपकी बॉडी में जो चंद्रमा की वीक वीक एनर्जी है उसको स्ट्रांग करेगा ये। चांदी भी यही करती है और मोती भी यही करता है। आपके जिस्म में चंद्रमा क्या है? आपका दिल। आपका जो दिल है वो चंद्रमा है। ये टूटने वाला दिल है। जब किसी का दिल टूटता है ना, ये वो वाला दिल है। ये फीलिंग्स वाला दिल है। जब किसी की फीलिंग्स हर्ट होती हैं तो ये चंद्रमा, ये दिल ही रोता है। दिल पर चोट लगने से आपका माइंड जो है वो अस्थिर हो जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। ठीक है, तो ये टूटने वाला दिल है। और ये जब दिल टूटता है तो बंदा शायर बन जाता है। चंद्रमा का जो प्यार होता है ना किसी के साथ, ये दिल वाला प्यार है जो। चंद्रमा का जब किसी के साथ प्यार होता है, जो दिल वाला प्यार होता है ना, ये वो प्यार होता है जो फिजिकल रिलेशन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ये सिर्फ वो शायरों वाला प्यार होता है, जो शायर बन जाते हैं ना, ये वो वाला प्यार होता है जो फिजिकल रिलेशन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जो प्यार, ये भी सच्चा होता है प्यार, शुक्र वाला भी अच्छा होता है। प्यार दोनों ही सच्चे होते हैं, एक शुक्र वाला प्यार होता है, एक चंद्र वाला प्यार होता है। जो शुक्र वाला प्यार है वो फिजिकल रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो ये वाला प्यार है, ये फिजिकल रिलेशन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, चंद्रमा वाला। एक वो सॉन्ग है ना, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, ये वो वाला दिल है चंद्रमा। चेहरे पे चंद्रमा की पोजीशन क्या है? बायां हिस्सा। आपकी बॉडी का पूरा बायां हिस्सा चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। दायां हिस्सा जो था वो सूर्य का था, और बायां हिस्सा चंद्रमा का है। यानी मान लो आपकी कुंडली में चंद्रमा, चंद्र प्लस राहु बैठे हैं या चंद्र प्लस केतु बैठे हैं ना, तो आपको जो, किसी को भी जो पैरालाइज आएगा ना, वो उसके बाएं हिस्से पे आएगा। या उसकी बॉडी में कोई भी दिक्कत आएगी ना, बाएं हिस्से में आएगी। आपकी पूरी बॉडी का बायां हिस्सा और आपके फेस का बायां हिस्सा चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी पोशाक क्या है? चंद्रमा की पोशाक क्या है? धोती पहनना। धोती पहनना में जो पढ़ना होता है ना, पढ़ना क्या होता है? पढ़ना पता है किसी को क्या होता है? सब चंद्र देखा। हाँ जी। चंद्र का हाँ जी, धोती पढ़ना। का बॉर्डर। धोती के साथ जो पढ़ना होता है ना, जो हम कंधे पे रखते हैं, कंधे पर रखा जाने वाला गमछा, जो बॉडी पे लपेटी जाती है वो तो धोती होती है ना। धोती नहीं, ये गमछा है जो कंधे पे रखा जाता है।
ठीक है, जो पंडित लोग अपने कंधे पे रखते हैं ना, रेड रेड एंड वाइट, रेड कलर का होता है ये, पिंक सा रेड कलर का, उसमें व्हाइट लाइंस होती हैं, ये वो पढ़ना होता है। बेसिकली ये पूरा, ये जो पढ़ना होता है ना रेड एंड व्हाइट कलर का, ये भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। इसमें रेड कलर नहीं होता, ये रेड धागे का बना होता है, ये प्योर कॉटन का बना होता है, ये वाला पढ़ना, जो प्योर कॉटन का बना होगा ना, ये वो पढ़ना होता है। और इस पढ़ने से बहुत जबरदस्त रेमेडी हो सकती है। ये जो पढ़ना होता है ना, आपको कोई भी फाइनेंशियल दिक्कत है, किसी भी किस्म की फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है आपको, आपका मन अस्थिर है, आप शांति, आपके पास शांति नहीं है, यानी आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपके मन में भय है, डिप्रेशन है, आपका बच्चा या आप स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आपकी विद्या विद्या में दिक्कत आ रही है, आपको स्टडी में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप एक पढ़ना हर रोज 43 डेज तक भगवान शिव को चढ़ाओ। ये पढ़ना आप 43 डेज तक रोज शिवलिंग पे या भगवान शिव भोलेनाथ को चढ़ाओ। आपका चंद्रमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी, आप मानसिक तौर पर स्थिर हो जाओगे, आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, डिप्रेशन से निकल आओगे, आपका बच्चा या पढ़ाई, अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है तो वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। बहुत जबरदस्त रेमेडी है, ये आप कर सकते हो। समझ गए ना ये पढ़ना कौन सा होता है? तो दिखाऊंगा आपको कौन सा होता है ये। लग गया समझ के नहीं? हाँ जी सर। ये आपको देखो, मैं ग्रुप में फोटो शेयर करूंगी, ये देखो। ये वाला गमछा होता है। हाँ जी सर। इसको आप रोज एक भगवान शंकर को चढ़ाओगे, तो आपकी जिंदगी में जो भी पैसे की दिक्कत है, मानसिक तौर पर आप ठीक नहीं हो, है ना, या विद्या में कोई दिक्कत आ रही है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। उसके बाद है जी, फ्रूट में, फ्रूट्स में यानी तरबूज में चंद्रमा कहाँ होता है? फ्रूट में जो चंद्रमा है वो उसकी लिक्विडिटी है, पानी। तरबूज में जो पानी होगा ना, वाटर, वो चंद्रमा है। यानी किसी भी चीज में जो वाटरी तत्व है, लिक्विडिटी है, वो चंद्रमा की होती है। के बाद जी इसके जानवर कौन से हैं? चंद्रमा को जो जानवर है वो घोड़ा और घोड़ी, मेल और फीमेल दोनों, घोड़ा और घोड़ी, ये दोनों के दोनों चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेशली वाइट, वाइट घोड़ा या वाइट घोड़ी, वो लगवाते ना वास्तु वाले, कभी वो 4 घोड़ों की फोटो लगाते हैं, कभी 7 की लगाते हैं ना, तो इसीलिए लगाते हैं कि वो चंद्रमा है, वो पैसे का कारक है, चंद्रमा आपके धन का कारक है। तो जब घोड़ों की फोटो हम लगाते हैं ना, तो आपके पास धन के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। और वैसे भी घोड़ा मूवमेंट को दिखाता है ना, ये ताकतवर होता है घोड़ा,
तेज दौड़ने वाला होता है ना, ये मूवमेंट को दिखाता है। तो ये अगर आप घोड़ा और घोड़ी की एक्चुअल फॉर्म में सेवा करोगे ना, किसी भी वाइट घोड़ी को या घोड़े को आप जो भी वो चीज खाता है उसको खिलाओगे, तो आपका चंद्रमा मजबूत होना शुरू हो जाता है, चंद्रमा आपके अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर जाता है घोड़ा और घोड़ी की सेवा करने से। उसके बाद जी इसका जो पेड़ है, चंद्रमा का जो पेड़ है वो है पोस्त का हरा पौधा, जब तक उसमें दूध हो, जब तक उसमें दूध हो। पोस्त का पौधा होता है ना, तो तब तक वो चंद्रमा है जब तक उसमें दूध होगा। ठीक है, आपको पता है पोस्त का जो पौधा होता है किस काम आता है ये? सर ਇਹਨੂੰ ਅੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। नहीं 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 नहीं, आग का तो शनि का होता है। इससे इससे अफीम निकलती है, अफीम बनती है इससे। जो आग का दूध, सॉरी, ये पोस्त का दूध होता है ना, पोस्त का दूध, इससे अफीम बनती है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं उसमें खसखस निकलती है, उसके जो बीज, जब फ्लावर इसका सूख जाता है ना, तो उसके जो बीज होते हैं वो खसखस बनती है, और खसखस से भी अफीम बनती है और चर्स बनती है। इससे जो आगे ये सारी चीजें इससे ही बनती हैं, चर्स हो गई है ना, या ये अफीम हो गई, इससे बनती है। बेसिकली ये अफीम बनती है इसके दूध से। जब तक उसमें दूध है ना, तो ये चंद्रमा का है। तो उस पौधे को आप लगा सकते हो, या उस पौधे को आप मंदिर में चढ़ा सकते हो ना, जब तक उसमें दूध है तोड़ के, तो आपका चंद्रमा अच्छे रिजल्ट देगा। चंद्रमा का दिन कौन सा है? सोमवार। ठीक है, चंद्रमा का जो दिन है वो सोमवार है। चंद्रमा की काउंटिंग कितनी है दिनों में ये? इसकी एज कितनी है? 24। ठीक है, 24 की जो गिनती है, 24 साल की जो एज है, आम एज, वो चंद्रमा की है। और दिन में इसका जो समय होता है, हर दिन में जो समय होता है, सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे का जो समय है वो चंद्रमा का है। इस इस समय में चंद्रमा स्ट्रांग होता है, यानी इस समय में चंद्रमा का अगर उपाय किया जाए तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब चंद्रमा की वस्तुएं कौन सी हैं? पानी, दूध, चावल। दूध, चावल, चांदी। ठीक है, ये चंद्रमा की वस्तुएं हैं। पानी, दूध, चावल, चांदी, ये चंद्रमा की वस्तु है। तो अब चंद्रमा का उपाय आपने करना हो तो कैसे करोगे बताओ? सर जिस घर में चंद्रमा होगा उतनी मुट्ठी चावल मंदिर में चढ़ावें। चलो, मान ली आपकी बात। कितने दिन चढ़ाने हैं? 24 दिन चढ़ावें। 24 दिन। और इसमें आप समय को भी ऐड कर सकते हो। आप ऐसे उपाय बना सकते हो कि मान लो किसी को चंद्रमा की दिक्कत चल रही है ना, चंद्रमा उसका खराब रिजल्ट दे रहा है, तो जैसे हमने अभी पढ़ने वाला उपाय किया था, ठीक है, गमछे वाला, आप ये कह सकते हो कि आपने ये उपाय सोमवार से स्टार्ट करना है।
सोमवार से शुरू करना है, ठीक है। और सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में ये उपाय करना है, ठीक है। एक परना या दो परने रोज आपने चढ़ाने हैं भगवान शिव को या शिवलिंग पर। सोमवार से ये उपाय स्टार्ट करना है, 10 से लेके 11 बजे के बीच में ये उपाय करना है, और 24 दिन ये उपाय करना है, ठीक है। तो भगवान शंकर को चढ़ाया, चंद्रमा का देवता भी आ गया इसमें। सोमवार से शुरू किया हमने, चंद्रमा का समय यूज किया हमने, और चंद्रमा की काउंटिंग यूज की हमने 24 दिन। अगर मान लो 24 दिन हमारे पास नहीं अवेलेबल है, तो आप इसको हाफ भी कर सकते हो, 12 भी कर सकते हो, ठीक है। इसको दो से डिवाइड कर दो, 12 भी कर सकते हो। 12 दिन भी नहीं है तो आप 6 दिन कर सकते हो, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि आप एक दिन में 24 पढ़ने चढ़ाओ, एक दिन में 24 पढ़ने चढ़ाओ, ठीक है। आप अलग अलग मंदिरों में चढ़वा सकते हो कि आप एक पर शहर में अगर 24 मंदिर अवेलेबल हैं, तो 24 धर्म स्थान में जाके एक एक पढ़ना चढ़ा दो, अगर आपने एक दिन में ये उपाय करवाना है। चावल चढ़वा सकते हो, चंदू चढ़वा सकते हो, ठीक है। भगवान शिवलिंग पर, शंकर पर शिवलिंग पर दूध चढ़वा सकते हो, पानी जल चढ़वा सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी मदर के साथ आपने रिलेशन अच्छे रखने हैं, ठीक है। माता के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं। आपके मन में दयालुता का भाव होना चाहिए, किसी के प्रति विरोध भाव नहीं होना चाहिए, शत्रुता नहीं होनी चाहिए। तो ये चंद्रमा आपको अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर देगा।